नमो वह सभी को नमस्कार है। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के लिए आज कक्षा 10वीं संस्कृत विषय टर्म 2 को लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और सेकंड टर्म का हमारा क्या क्या पाठ्यक्रम है, उसमें क्या क्या विषय वस्तु है। तो कुल मिलाकर के बता दें कि आपका 2 घंटे का पेपर है ये और संपूर्ण अंक 40 हैं और आप सभी के लिए आदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई द्वारा अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 9 प्रश्न बनेंगे, टोटल 9 प्रश्न। पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में केवल आपको पढ़ना है, लिखना कुछ भी नहीं है और प्रयास करें कि प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्रमशः लिखने का प्रयास करें। आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से विषय हैं आपके। तो कितने नंबर के हैं? अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा, पत्र लेखन 5 नंबर का, चित्र वर्णन 5 नंबर का, अनुवाद है 5 नंबर का, यानी 15 नंबर का रचनात्मक हो गया और 10 नंबर अपठित 25 हो गया। अब देखते हैं पठित गद्यांश आएगा 3 नंबर का, पठित पद्यांश यानी श्लोक में से 3 नंबर का और पठित नाट्यांश में से 3 नंबर का आएगा। तो 25 और 9 30 और 34 नंबर हो गया। अन्वय आएगा 2 नंबर का, अन्वय या भाव, तो 2 नंबर का हो गया 34 2 36 और घटनाक्रम यानी कथाक्रम जिसको बोलते हैं 4 नंबर का। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 40 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब इसमें देखिए ग्रामर पार्ट बिल्कुल हटा दिया गया है। जो पिछला पेपर हुआ था हमारा टर्म 1 उसमें ग्रामर पार्ट था। अब इस पार्ट में हमारा बिल्कुल ग्रामर नहीं है और सारे आपके ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन मतलब अपठित गद्यांश बिल्कुल आसान होता है, पत्र लेखन मंजूषा की सहायता से आपको लिखना है, चित्र वर्णन में चित्र का वर्णन करना है मंजूषा की सहायता से, अनुवाद है आपको 5 अनुवाद बनाने हैं 7 में से, और पठित गद्यांश दिया जाएगा उसके आधार पर प्रश्न होंगे, पठित पद्यांश यानी श्लोक दिया जाएगा उसके आधार पर प्रश्न होगा, और पठित नाट्यांश नाटक टाइप्स कई पार्ट हैं हमारे उसमें से 3 नंबर के दिए जाएंगे। यानी सब आपके पास में गद्यांश होगा, गद्यांश में से ही चूज करके डालना है। अब आते हैं प्रश्नों पे डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर हैं केवल पाठ पढ़ने से नहीं, पाठ को पूरा ध्यान से पढ़ने से होगा आपका, क्योंकि पाठ में कुछ अलग गद्यांश होगा। उस विचार को, उस भाव को, उस दार्शनिक विचार को अपने तरीके से यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि पाठ को कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। अपठित अवबोधनम अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। सिंपल प्रश्न है, एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः। एक बार सभी पक्षी मिल करके उल्लू को अपना अधिपति यानी राजा बनाने के लिए विचार करते हैं, यानी सभी पक्षियों ने विचार किया। तस्य अभिषेक वेलापि तय निश्चिता, उन सबके द्वारा उसके अभिषेक का भी समय फिक्स कर दिया गया। ततो यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्धः, उसके बाद जब अभिषेकोत्सव प्रारंभ हुआ तदा एव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्, तभी कोई कौवा वहां आया। वायसः सिनोनिम से काका का। उलूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा सः अवदत्, उल्लू के अभिषेक का समाचार सुन करके उसने बोला, उस कौवे ने बोला, भोः किं विचार्य भवद्भिः एषः दिवान्धः उलूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः। क्या विचार करके आप सभी के द्वारा इस
दिन में अंधे रहने वाले उल्लू को राजपद पर प्रतिष्ठापित करने के लिए निश्चय किया गया है। आप लोगों के द्वारा विचार करके ये निश्चित किया गया है इसको प्रतिष्ठापित करने के लिए, राजा बनाने के लिए। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, जिस देश का राजा ऐसा अंधा होगा, तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति, उसकी प्रजा वैसी ही होगी। किम न श्रुतम भवद्भिः, क्या नहीं सुना है आप लोगों ने, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसा। ये कहावत बहुत फेमस है। अब आगे चलते हैं। तथा सर्वेपि तस्य परामर्शम मत्वा यत्र तत्र प्रस्थिता, उसके बाद सभी ने तस्य परामर्शम, उसके हुए का परामर्श को सुन करके मान करके यत्र तत्र प्रस्थिता, इधर उधर बिखर गए, चले गए। कथा एषा पुरातनी, यह कथा, एषा कथा पुरातनी, यह कथा पुरानी है, परम लेकिन अस्याह तात्पर्यम तो, इसका तात्पर्य तो अद्यापि अक्षरशः सत्यम, आज भी अक्षरशः यानी एक एक अक्षर सत्य है। लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखः सर्वकारः वा, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक देश में, कंट्री में जैसा राष्ट्र प्रमुख या सरकार होती है, तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, वैसी ही उस देश की स्थिति भी होती है। यदि राजा हमारा खराब हो जाएगा तो देश की स्थिति भी खराब हो जाएगी। अतः इसलिए राजपदे, राजा के पद पर योग्य जनः एव प्रतिष्ठापयितव्यः, योग्य जन की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। संप्रति यथा नेतारः तथा जनाः, आज की डेट में अभी यथा नेतारः, जैसा नेता होता है, तथा जनाः, वैसे ही लोग होते हैं। यदि नेता भ्रष्टाचार करेगा तो जनता भी वैसे ही बनेगी, फिर सही तरीके से कोई भी काम नहीं होगा। तो गद्यांश था, इसके आधार पर प्रश्न है, देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः पक्षिणः कम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यताः, पक्षी किसको अपना स्वाधिपति बनाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, तभी उत्तर दे पाएंगे। आइए देखते हैं। कम स्वाधिपतिम तो उलूकम, ऊपर से गद्यांश में से चूज करेंगे और आराम से उत्तर ढूंढ पाएंगे। यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्धः तदा कः तत्र आगच्छत्, जब अभिषेकोत्सव प्रारंभ हुआ तब कौन आया वहां, तो वायसः। राजपदे कीदृशः जना प्रतिष्ठापयितव्यः, राजा के पद पर कैसा आदमी स्थापित होना चाहिए, तो योग्य जनः। आइए अब देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। केवलम प्रश्नद्वयम्, केवल 2 प्रश्न करने हैं। वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषये किम अवदत्, कौवे ने किम अवदत्, क्या बोला, प्रतिष्ठापना के विषय में क्या बोला, उल्लू के राजपद पर प्रतिष्ठापना के यानी स्थापना के विषय में क्या बोला। सिंपल प्रश्न है, कौवे ने उल्लू के राजपद पर स्थापित होने के विषय में क्या बोला। प्रश्न से जोड़ते हुए उत्तर देने का प्रयास करते हैं। वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषये अवदत् यत् भोः किं विचार्य भवद्भिः एषः दिवान्धः उलूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः, यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। किं न श्रुतं भवद्भिः यथा राजा तथा प्रजा इति। इतना आप लिख देंगे। बिल्कुल A to Z आपको गद्यांश में ही मिल गया उत्तर, उसको आप इस प्रश्न से जोड़ते हुए लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति, लोकतांत्रिक देश में देश की कैसी स्थिति होती है। तो लोकतांत्रिक से तुरंत गद्यांश में देखेंगे कि लोकतांत्रिक कहाँ है। तो लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखः सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थितिः भवति। ये पूरा आपका A to Z उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न देखते हैं। वायसः तत्र कदा आगच्छत्, कौवा वहां कदा आगच्छत्, कब आया। इसका उत्तर ऊपर है। यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदा एव वायसः तत्र आगच्छत्। पूरा उत्तर उठा करके आप लिख देंगे। अब आते हैं 1 नंबर का, आपका पूछा जाएगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। 1 नंबर का किस चीज के बारे में बातचीत की गई है वो शीर्षक यानी टाइटल लिखना है। तो आप इसका टाइटल लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के अच्छा नेता चुनने की बात की गई है। जैसा हमारा राजा होगा वैसी ही हमारी प्रजा होगी। तो ये कहावत बिल्कुल फिक्स बैठती है इस पे। तो यथा राजा तथा प्रजा ये टॉपिक दे सकते हैं। और अथवा ये भी दे सकते हैं लोकतांत्रिक देशस्य स्थिति, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के स्थिति के बारे में बातचीत चल रही है कि यदि अच्छा नेता होगा तो अच्छी स्थिति बनेगी, सबका कल्याण होगा, और अच्छा नेता नहीं है तो फिर पूरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो सबसे उपयुक्त है यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। भाषिक कार्य है। काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, कौवा इसका क्या समानार्थक पद गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। तो काकः के लिए आया था वायसः। आगच्छत् इति क्रियायाः कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। आगच्छत् इस क्रिया का कर्तृपद यानी कर्ता गद्यांश से चुन करके लिखना है। आगच्छत् यानी आया, कौन आया, तो काकः यानी वायसः इसका कर्तृपद हो गया। नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। नवीना यानी स्त्रीलिंग में दिया गया नई, इसका विलोम पद गद्यांश में से चुनना है। तो इसके लिए है कथा एषा पुरातनी, पुरातनी स्त्रीलिंग में हो गया पुरानी, तो नवीना का विलोम हो गया पुरातनी। दिवान्धः उलूकः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इसमें आपको विशेषण पद चुनना है। तो दिवान्धः दिन में अंधा। अब आगे चलते हैं रचनात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्य में सबसे पहला है प्रश्न पत्र लेखन। पत्र लेखन में सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न समझ में आ गया तो 2 नंबर तो इसी में से आ जाएगा आपका, कि कौन है लिखने वाला, किसके प्रति लिखा गया है और किस चीज़ की चर्चा की गई है। तो इसलिए प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बिना प्रश्न पढ़े करने के प्रयास करेंगे तो उनका गलत होगा। भवान हार्दिकः, आप हार्दिक हैं। भवान प्रतिदिनं च चाउमीन बर्गर इत्यादिकं त्वरितं भोजनं खादति, आप प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इत्यादि जो तुरंत भोजन प्राप्त हो सकता है वो खाते हो। स्वस्थ भोजनस्य महत्वं वर्णयन्त्या अग्रजया, स्वस्थ भोजन के महत्व को बताते हुए अग्रजा के द्वारा, बड़ी बहन के द्वारा आपके प्रति लिखे गए पत्र में रिक्त स्थान को पूरा करके पत्र को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी आप केवल चाउमीन बर्गर जो त्वरित भोजन है उसको खाते हैं, आपको नहीं पता है स्वस्थ भोजन का लाभ, तो आपकी बड़ी बहन स्वस्थ भोजन के महत्व को वर्णन करते हुए, बताते हुए आपके प्रति, भवंतम प्रति, आपके प्रति लिखे गए पत्र को आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पूरा करना है। ये नहीं कि केवल शब्द लिख देने हैं जो आपको भरने थे, आपको पूरा पत्र लिखना है और जो भी शब्द आप भरेंगे उसको हाईलाइटेड करेंगे। प्रत्येक 10 आपको भरने हैं, 10 आधे नंबर के होंगे, टोटल 5 नंबर के। तो दिनांक है, जो भी दिनांक है आप डाल सकते हैं, उस दिनांक में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय हार्दिका, सबसे पहले पत्र को करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मंजूषा देख लिया करें। मैक्सिमम शब्द आपको इसमें आते होंगे, 1-2 नहीं आएंगे, कोई बात नहीं।
सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं और क्या क्या अर्थ हैं इसके संभावित अर्थ। त्वरित भोजनस्य, शीघ्र भोजन जो उपलब्ध होता है उसका। त्यजतु, छोड़ दो। पत्रेण, पत्र से। सेवनम, सेवन, सेवन करना। ईदृशम, ऐसा। ग्रहीतव्यम, ग्रहण करना चाहिए। स्नेहाशीषः, मतलब प्यार दुलार। सेवते, सेवन करते हैं। रुग्णः, बीमार। अग्रजा यानी बड़ी बहन। अब आते हैं ऊपर। प्रिय हार्दिक, स्नेहाशीषः। मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, मेरे द्वारा यानी मुझे पत्र प्राप्त हुआ, माता के द्वारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। तेन पत्रेण, तेन पत्रेण मया ज्ञातम, उस पत्र के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि भवान संतुलित भोजनम न सेवते, आप संतुलित भोजन का सेवन नहीं करते हैं। प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर इति खादति, और प्रतिदिन चाउमीन बर्गर ये सब खाते हैं। अब आगे है ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए सम्यक नहीं है, अच्छा नहीं है। यदा कदा तु अस्य सेवनम कर्तुं शक्यते, परम प्रतिदिनं त्वरित भोजनस्य सेवनम स्वास्थ्याय हानिकारकम, यानी शीघ्र जो उपस्थित हो जाता है ऐसा भोजन का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्याय तो संतुलित भोजनम एव ग्रहीतव्यम, स्वास्थ्य के लिए तो संतुलित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यतः, क्योंकि स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनसः विकासः भवति, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः इसलिए भवान त्वरित भोजनस्य सेवनम त्यजतु, छोड़ दो, त्वरित भोजन का सेवन छोड़ दो। करोतु की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट है, त्यजतु ऑलरेडी क्रिया है। स्वास्थ्यवर्धकम भोजनम एव खादतु, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही खाओ। अनेन भवान कदापि रुग्णः न भविष्यति, इससे आप कभी भी बीमार नहीं होगे। भवान स्वास्थ्य विषये, स्वस्वास्थ्य विषये जागरूकः तिष्ठतु इति मे अनुरोधः, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, ऐसा मेरा अनुरोध है। भवदीया और अग्रजा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ऑलरेडी अग्रजा यहाँ पर दिया हुआ शब्द तो इसको भरना है, भवदीया अग्रजा हिमांशी। इस प्रकार से आप मंजूषा की सहायता से पत्र को पूरा कर सकते हैं। चित्र वर्णन देखते हैं। चित्र वर्णन देख करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप चित्र को देख करके अपने मन में 5 वाक्य सोचिए, एक एक हिंदी वाक्य लिख लीजिए और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी वाक्य लिख लेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, अन्यथा आप गलती कर सकते हैं। सबसे पहले मंजूषा देखेंगे। चित्र देखने के बाद हो सकता है इसमें से कई सारे शब्द आपको आते हों और कई सारे नहीं आते हों। जितने भी आते हैं एक बार उसका स्मरण कर लेते हैं। शिरस्त्राणस्य, शिरस्त्राण बोलते हैं हेलमेट, और शिरस्त्राणस्य यानी हेलमेट का। दंड शुल्कम, फाइन। आरक्षकः, पुलिस। सुरक्षायै, सुरक्षा के लिए। धारयित्वा, धारण करके। दुर्घटनायै, दुर्घटना के लिए। निर्बाधम मतलब बिना बाधा के। आमंत्रणम यानी आमंत्रित करना। शुल्क प्राप्ति पत्रम यानी रसीद। मोटरसाइकिल चालकः, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है। आत्मरक्षायै, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो ये सारे शब्द हैं, यानी चित्र को देख करके पता चल रहा है कि गाड़ियां चल रही हैं, पुलिस वाला है, चालान काट रहा है। अब पहला हमारा वाक्य क्या होगा कि यह चित्र किसका है। सबसे पहला वाक्य आप यही बनाओगे हिंदी में कि यह चित्र किसका है। तो यह चित्र एक मार्ग का है, तो एतत् चित्रम एकस्य मार्गस्य अस्ति, और सिंपल भी बना सकते हैं, एतत् चित्रम मार्गस्य अस्ति। और दूसरा वाक्य आप हिंदी में सोचोगे कि
मार्ग में अनेक गाड़ियां चल रही हैं। तो इसका ट्रांसलेट करोगे, मार्गे अनेकानि वाहनानि चलन्ति। तीसरा वाक्य आप सोच सकते हो कुछ भी, कि एक मोटरसाइकिल चालक अपनी गाड़ी चला रहा है। एका मोटरसाइकिल चालकः, या एक मोटरसाइकिल चालक हेलमेट पहनकर जा रहा है। एकः मोटरसाइकिल चालकः शिरस्त्राणं धारयित्वा। शिरस्त्राणम, आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, इनकी सहायता ले सकते हैं। ये नहीं कि जो शिरस्त्राणस्य लिखा है तो षष्ठी ही यूज करना है, ऐसा नहीं। ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वाक्यों का विन्यास कीजिए और फिर अपने अकॉर्डिंग विभक्ति लगा करके बना सकते हैं। तो एक मोटरसाइकिल चालक हेलमेट धारण करके जा रहा है। तो एकः मोटरसाइकिल चालकः शिरस्त्राणं धारयित्वा, धारयित्वा भी शब्द है, तो शिरस्त्राणं धारयित्वा गच्छति। अब चौथा वाक्य आप सोच सकते हैं कि आरक्षकः दंडशुल्कं गृह्णाति। आरक्षक यानी पुलिस दंड शुल्क ले रहा है। ठीक है, तो आरक्षकः दंड शुल्कं स्वीकरोति, गृह्णाति अथवा स्वीकरोति। तो आरक्षकः दंड शुल्कं स्वीकरोति। और पांचवा वाक्य बोल सकते हैं कि अन्यः आरक्षकः या अपरः आरक्षकः, दूसरा आरक्षक यानी पुलिस रसीद दे रहा है। तो रसीद के लिए एक शब्द आया था शुल्क प्राप्ति पत्रम। तो आप इसको बना सकते हैं कि अपरः आरक्षकः या अन्यः आरक्षकः शुल्क प्राप्ति पत्रम ददाति, दे रहा है। और अपनी रक्षा के लिए कुछ बता सकते हैं, दुर्घटना से संबंधित कोई वाक्य बता सकते हैं कि आत्मरक्षायै शिरस्त्राणं धारयित्वा गच्छति, है ना। अपनी आत्मरक्षा के लिए हेलमेट पहन करके जा रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे। आप चाहें तो उसके बदले में आप मंजूषा की सहायता से 5 संस्कृत वाक्यों के आधार पर 5 संस्कृत वाक्यों से एक अनुच्छेद भी ले सकते हैं। शाक आपणः, सब्जी मार्केट के बारे में। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, केवल 5 वाक्य करने हैं। 7 हैं, 5 करने हैं आपको। घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा सा वाक्य बनाइए, बच्चे खेल रहे हैं। बालकाः क्रीडन्ति, जिसके बाहर खेलते हैं उसमें पंचमी होती है। तो गृहात् बहिः 2 बालकौ क्रीडतः। मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम इति कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति, या प्रसिद्धा रचना अस्ति, या प्रसिद्ध के बाद हाइफन डाल दीजिए और रचना। तुम सब कल क्यों नहीं आए थे? तुम सब आए थे। यूयम आगच्छत, यूयम ह्यः किमर्थम अथवा कथम न आगच्छत। वे दोनों वहां जाएं। शुड वाले वाक्य विधिलिंग में जाते हैं। तो सह तौ, तौ तत्र गच्छेताम, तौ तत्र गच्छेताम। परिश्रमी जन सदैव सफल होता है। परिश्रमी जनः हाइफन के साथ में सदैव सफलः भवति,
सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे। सर्वे छात्राः निश्चयमेव सफलाः भविष्यन्ति। उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, सा बालिका पुस्तकम अपठत। इस प्रकार से केवल 5 वाक्य आपको बनाने हैं, जो भी आपको आसान लगता है उसको बना सकते हैं। अब देखते हैं पठितावधानम, यानी 3 नंबर के गद्यांश दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पदेना उत्तरतः केवल 2 प्रश्न करना है, आधे आधे नंबर का। आपको जो भी आता है गद्यांश में से चूज करके आराम से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर वैसे ही पूर्ण वाक्य न केवल प्रश्न 2 करना है, 1 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर का टोटल आ रहा है। वैसे ही पठित पद्यांश है, 1 श्लोक दिया जाएगा जो कि आपका पढ़ा हुआ है, और उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम प्रश्न है, वैसे ही आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न, 1 नंबर का हो गया। फिर पूर्ण वाक्य में 1 नंबर का 2 प्रश्न करना है, कुल मिलाकर 3 नंबर का। फिर वैसे ही जैसे गद्यांश हुआ, पद्यांश हुआ, और वैसे ही नाट्यांश है। ये भी नाट्यांश दिया हुआ है ऑलरेडी, पाठ में से ही है, तो इसके आधार पर भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप आराम से उत्तर इसको ऊपर से पिक करके दे सकते हैं। अब आते हैं मंजूषा से समुचित पद चुन करके श्लोक के अन्वय को पूरा कीजिए। ऊपर श्लोक दिया गया है और नीचे अन्वय है, खाली स्थान है, 4 शब्द आपको भरने हैं, आधे आधे नंबर के, यानी टोटल 2 नंबर के हैं। पिता बाल्ये महत यच्छति, आपको ऊपर से चूज करके डालना है कि पिता यच्छति तो हो गया, पिता पुत्राय यहाँ पर भर देंगे, पिता पुत्राय। सबसे ऊपर मंजूषा दिया गया है, सबसे नीचे मंजूषा दी गई है, उसमें से 4 शब्द आपको पिक करने हैं और आराम से भर देना है। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। आराम से भर सकते हैं, श्लोक पढ़े हैं, पाठ में पढ़ाया गया है, अथवा यह जो श्लोक दिया गया है उसके बदले में आप भावार्थ लिखा हुआ है उसमें भी खाली स्थान को भर सकते हैं मंजूषा की सहायता से, तो आराम से कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है हमारा कथांश, यानी घटनाक्रम। आपने जो कथा पढ़ी है पाठ में, उसको सीक्वेंस में बैठाने को ही हम बोलते हैं घटनाक्रम, कि पहले क्या घटना हुई, फिर बाद में क्या घटना हुई, उसके बाद क्या घटना हुई। तो इसके लिए आपको पाठ अच्छे से समझ में आना चाहिए, अन्यथा आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 40 नंबर के ये सारे प्रश्न हुए। तो यह हमारा प्रश्न पत्र 40 नंबर का हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ग्रामर से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आप पाठ पर ध्यान दें, क्योंकि पाठ के आधार पर से ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी गद्यांश आपको इसी में मिल जाएंगे। इसलिए वहाँ से प्रश्न उत्तर नहीं करना है, पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है और पाठ पढ़ के फिर यहाँ पर जो गद्यांश है उसको समझ करके देना है। तो इसलिए अनुवाद बनाने का खूब प्रैक्टिस करें। जिसको अनुवाद बनाने आता है वो आराम से सभी चीज़ों को कर पाएगा, उसके लिए आसान होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।